आपने कभी नोटिस किया है कि इंग्लिश बोलते वक्त हम कभी डू यूज करते हैं और कभी डज और कभी दोनों ही नहीं। नतीजा क्या निकलता है? सेंटेंस गलत। आज हम ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व करेंगे। वेलकम टू द फ्लुएंट इंग्लिश। Today we will learn the use of do and does in simple words with daily life examples. By the end of this video, you will easily use do and does in your sentences and you will improve your speaking. So let's start. Okay, use of do. Do किसके साथ यूज होगा? आपके सेंटेंस गलत तब होते हैं जब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को मैच नहीं करते। इसका क्या मतलब है? रूल ये है, डू यूज होता है जब सब्जेक्ट्स क्या होंगे, जब हमारे पास आई यू वी दे ये वाले सब्जेक्ट्स हो, आई यू वी दे, तो इनके साथ हम यूज करते हैं डू। जब आप किसी से आदत, रूटीन, हैबिट, जनरल या कोई भी जनरल डिस्कशन कर रहे हो या क्वेश्चन और सब्जेक्ट आई यू वी या दे हो तो डू लगाएंगे, ठीक है? लाइक I do my homework daily. I do my homework daily. मैं रोजाना अपना होमवर्क करता हूँ। I do my homework daily. मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ या करती हूँ। I के साथ हमने क्या लगाया? Do. नेक्स्ट हमारे पास है you. You do exercise every morning. You do exercise every morning. You do exercise every morning. तुम हर सुबह एक्सरसाइज करते हो। अब you के साथ हमने क्या लगाया? Do. अब वी की बारी। वी डू आवर बेस्ट। वी डू आवर बेस्ट, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वी डू आवर बेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है दे। दे के साथ भी क्या लगेगा? डू। दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। वो अपना काम वक्त पर करते हैं। दे डू देयर वर्क ऑन टाइम। सो आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। डस। डस कहाँ पर यूज होगा, किसके साथ यूज होगा, ठीक है? सो अगर सब्जेक्ट चेंज होगा यानी आई वी यू और दे से चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा, यानी फिर हम डू नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? जब सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज। लाइक जब आप किसी एक इंसान के बारे में जो थर्ड पर्सन हो या कोई चीज़ हो तो आप उसके लिए डज यूज़ करेंगे। लाइक ही के लिए हम यूज़ करेंगे डज। ही डज हिज होमवर्क डेली। वो रोज़ होमवर्क करता है। ही डज हिज होमवर्क डेली। इट इट डज नॉट वर्क। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता। इट के साथ भी यूज़ होगा डज। अली, अली इज सिंगुलर नाउन, इसके साथ यूज होगा अली डज हिज जॉब ऑनेस्टली। अली अपना काम ईमानदारी से करता है, ठीक है? सो ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाम होगा, एक नाम होगा, उसके साथ लगेगा डज। डू एंड डज क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे। डू एंड डज क्वेश्चन में कब लगेंगे? अब असली मैजिक यहाँ शुरू होता है। इंग्लिश क्वेश्चंस को फ्लुएंट बनाने का तरीका यहाँ पर आप सीखेंगे। देखिए, हम सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है? लाइक अब हम अगर मैं पूछना चाहूँ क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? अब हमारे पास यही स्ट्रक्चर इस पर फिट हो रहा है। सबसे पहले हमने डू लगाया क्योंकि सब्जेक्ट यू था और फिर सब्जेक्ट लगाया यू, फिर उसके बाद वर्ब लगाया स्पीक और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश? नेक्स्ट हमारे पास है क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? डू दे प्ले क्रिकेट? डू दे प्ले क्रिकेट? इस सेंटेंस के ऊपर भी यही स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो रहा है और डू दे प्ले क्रिकेट। अब दे है तो इसके साथ हमने डू लगाया। क्या वो लाहौर में रहता है? डज ही लिव इन लाहौर? डज ही लिव इन लाहौर? क्या वो चाय पसंद करती है? डज शी लाइक टी? डज शी लाइक टी? डज शी लाइक टी? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में अब हम सीखेंगे कि डू और डज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं।
ओके, जब भी हम किसी सेंटेंस में नहीं बोलते हैं, नो बोलते हैं, तो इसके लिए हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लाइक नेगेटिव सेंटेंस अब फॉर्मूला क्या होगा, उसमें हम डू और डस कैसे लगाएंगे। जब हम आई यू वी और दे, आई यू वी और दे इसकी बात करेंगे तो इसके साथ डू नॉट लगाएंगे। डू नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा डोंट। आप डोंट भी कह सकते। जब हम ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम की बात करेंगे तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, डज के साथ सिर्फ नॉट, डू के साथ नॉट, डज के वही बाकी वही सिंटेक्स रहेगा। और डज नॉट का शॉर्ट बनेगा डजंट। डजंट, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करने की कोशिश करते। लाइक अगर मैं बोलूँ मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, तो अब मैं बोलूँगी आई डोंट लाइक कॉफ़ी या आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी। हम डोंट भी कह सकते, डू नॉट भी कह सकते, ठीक है। वो इंग्लिश नहीं बोलते, दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट स्पीक इंग्लिश। वो क्रिकेट नहीं खेलता, he doesn't play cricket, he doesn't play cricket। वो मिठाई पसंद नहीं करती, she doesn't like sweets, she doesn't like sweets। अब इसके साथ doesn't आएगा, ठीक है। ओके, ये सारे शॉर्ट फॉर्म हैं। आप डजंट का मैंने ऊपर बता दिया, डजंट मतलब डज नॉट, और आप डजंट भी कह सकते हैं, डज नॉट भी कह सकते हैं, ठीक है। और डोंट भी कह सकते हैं, डू नॉट भी कह सकते हैं। अब थोड़ी सी इसकी रिवीजन करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। वी विल यूज डू विद आई यू वी एंड दे, एंड वी विल यूज does with he, she, it or any singular name. Say it with me. Do with plural, do with plural, does with singular, does with singular. और इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बस उसका तरीका मुश्किल होता है। और आज तरीका आपका हो चुका है। इफ यू फाउंड दिस लेसन हेल्पफुल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीकिंग।